नमस्कार जी। हिंदी साहित्य सागर में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ सुनीता तत्कुर और संजय जैन जी की कुछ रचनाएं। तो शुरू करती हूँ उनकी पहली रचना के साथ। शीर्षक है प्यार मोहब्बत से जिए। मन की और दिल की बातें सुनो, प्यार मोहब्बत को तुम समझो। वो मोहब्बत हमसे करने लगे, मैं भी मोहब्बत करने लगी। प्यार उनके दिल में उमड़ने लगा, मैं भी प्यार में फिसलने लगी। दो दिल अब एक होने लगे, दिल मेरा भी मेरे बस में नहीं। जो जी न सके मोहब्बत को, ज़िंदगी उनकी पूरी वीरान है। एक मोहब्बत ही है जो हमें ज़िंदगी जीना सिखाती है। जीवन में हंसने रोने की कला हमें बता देती है। सही कहें तो ज़िंदगी को जन्नत की सैर करा देती है। ज़िंदगी है तो दो पल की, तो हंसी खुशी से जियो। मौत का तो किसी को भी कभी कोई भरोसा ही नहीं होता। इसीलिए प्यार मोहब्बत से अपनी ज़िंदगी को जियो और दिल दिमाग पर यारो सदा मोहब्बत को ज़िंदा रखो। तो अच्छा था जी ये। तो अब इनकी अगली रचना जिसका शीर्षक है मान प्रतिष्ठा। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। देखो देखो इस कुनबे को कैसे इतरा रहा है ये। इस कुनबे में स्वार्थ ज़्यादा है पर अपनापन बहुत कम है। फिर भी इस कुनबे को एक सूत्र में बंधा हुआ है। मान सम्मान से भरा पड़ा है, लोक लाज का ख्याल रखा है। घर में लड़ते और झगड़ते पर बाहर तो देखो एक ही दिखते हैं। इसीलिए तो इस कुनबे का ख्याति और प्रतिष्ठा बड़ी है। देखो लोगों, देखो इनको, शहर समाज में नाम बड़ा है। जब तक मुट्ठी बंद पड़ी है तब तक रुतबा बना हुआ है। जिस दिन ये खुल जाएगी कुनबा फिर से बिखर जाएगा। मान प्रतिष्ठा और अभिमान कुनबे का टूट जाएगा। बना बनाया घर अपना पल भर में बिखर जाएगा। अच्छा था जी ये। तो अब इनकी अगली रचना शीर्षक है सुंदरता की कल्पना। हर डाली पर फूल खिले हैं, हर पेड़ों पर फल लगे हैं। देखने वाले देख रहे हैं पर मन सबके ललचा रहे हैं। मिल जाए फल फूल अगर तो मन की अभिलाषा पूरी होगी। देख तुम्हें फिर पास जो अपने, झूम उठेंगे फिर सारे सपने। मिल जाए ये फूल और फल, खाकर भर लेंगे पेट तब हम। कितने पेड़ों को कुचल दिए हैं फल फूल देने के पहले हमने, फिर भी उम्मीद रखते हैं हम एक दिन देंगे कुछ तो फल वो। कितना अंधा, कितना स्वार्थी। देखो तो तुम इस मानव को, रंग बिरंगी इस दुनिया को। तुम मत देखो बंद आँखों से, बंद करो तुम चश्मे से देखना। खुली आँखों पर विश्वास करो, खेल समझ तेरे आ जाएगा। जब अपनों पर विश्वास करोगे, बेरंग पड़ी तेरी दुनिया को रंगों से तुम भर पाओगे। रूप तुम्हारा इतना सुंदर, फूल भी फीके लगते हैं। जो भी देखता है तुझको दिल में कमल खिल उठते हैं। फिर सपनों में मानो खोकर अमन चैन से सोते हैं। प्रातः पुनः उठकर के प्रिय तुम्हें सामने पाते हैं। तो इनकी अगली रचना कला कलाकार बिक रहे हैं। दिन रात उजालों में रहने वाले क्या जानेंगे अंधेरा क्या होता है। बस खनकती पायल की झनकार और गीतों की पुकार जानते हैं। चंद पैसों की खातिर ही सही ये कलाकार खुशियाँ बेचते हैं। जो मीरजादों की शाम को हर दिन रंगीन बना देते हैं। उन्हें आनंद की अनुभूति और उनकी थकान मिटा देते हैं और फिर से अंधेरे में ये लौट जाया करते हैं। कला बहुत अनमोल होती है जो अब बाज़ारों में बिक रही है। कला के पुजारी भी आजकल पेट की भूख के लिए बिक रहे हैं। बड़े बड़े होटलों और क्लबों में कलाकारों की कला बिक रही है, जिसके चलते करोड़ों का व्यापार देश में फल फूल रहा है। पर कलाकार की ज़िंदगी तो उस वक्त तक ही है जब तक आवाज़ में कसक और पायल में खनक की गूंज बाकी है। दुनिया के बाज़ारों में हर चीज़ बिक रही है। खाने पीने की चीज़ों की तरह इंसानियत भी बिक रही है। बस पारखी और जानकर चीज़ों का होना चाहिए जो अपने फ़ायदा नुकसान को इन सब के खरीदने से जान सके। हमें तो सिर्फ दौलत से मतलब है, इंसानों के मोल से क्या लेना देना। अंधेरों में जीने मरने वाले लोग क्या जाने दौलत के नशे को। अच्छा था जी, बहुत सुंदर था। और अब इनकी अगली रचना है बेटी का प्रश्न। पापा मुझे दे दो कुछ प्रश्नों का उत्तर। पापा मुझे दे दो कुछ प्रश्नों का उत्तर। बेटे को क्यों कहते हैं पराया धन ये सभी जन। किस्मत में मेरी क्या लिखा तुम बता दो। बेटी बेटे का मुझे अंतर तो समझा दो।
दोनों ही तुम्हारे अंश है तो दोनों में फ़र्क क्यों? जब भी घर में कोई शुभ कार्य होता है तो बेटी को आगे करके श्री गणेश कराता। ऐसा क्यों करते हो पापा, मुझको बता दो। बेटे से शुभ कार्य की शुरुआत क्यों नहीं करवाते हो? मैं तो हूँ पराया धन। तुम भी कहते हो सदा, बेटा जब घर का लाल है फिर वो शुभ क्यों नहीं होता? घर की लक्ष्मी तुलसी दुर्गा कहते हो मुझे, तो बेटे को फिर राम श्याम श्रवण क्यों नहीं मानते हो? फर्क दोनों में इतना है, फिर भी बेटे ही सर्वोपरि। दायित्व और कर्तव्य के बोझ से दबती हैं बेटियां, दो दो कुलों का बोझ उठाती हैं बेटियां। बेटे पर ये बात लागू होती नहीं क्या पापा? उत्तर मेरे प्रश्नों का कौन देगा मुझे पापा? आई हूँ जन्म लेकर जब से इस दुनिया में, कितने नामों से मुझे लोगों ने संबोधन किया। हूँ अंश में तुम्हारे ही खून का एक कतरा, फिर भी पराये धन से मुझको नवाजा गया। किसने बनाई ये रीति? किसने बनाई ये रीति मुझे बताओ ना पापा। बेटी ही ब्याह करके क्यों जाती है पराए घर को? बात ये बेटे पर क्या पापा लागू नहीं होती? खुश हूँ बहुत मैं आज जीवन साथी को पाके, घर द्वार मिलना नया और मिले माता पिता, पर ये भी हमें सदा पराया ही धन समझते हैं। मेरी किस्मत में क्या कोई अपना घर नहीं है? ना ही कोई माता पिता मुझे सगे ही मिले। इन प्रश्नों का उत्तर मुझे कौन देगा? हूँ मैं जिनका अंश, चिंता रहती हूँ उनकी, पर दूर इतनी हूँ कि बार बार आ नहीं सकती और दिल से उनकी यादें मिटा नहीं सकती। कर्तव्य दायित्व का पाठ मुझको तुमने पढ़ाया, जिसके चलते ही मैं घर में उलझी रहती हूँ और घर परिवार का ख्याल रखती हूँ। पराया धन समझने वालों को अपना समझकर चिंतित रहती हूँ। ऐसे लोगों को भी कुछ नहीं कहती हूँ। पराये धन का नाम लेकर जीती और फिर मरती हूँ, क्योंकि मैं एक बेटी हूँ, दो परिवारों का दायित्व हूँ। मेरे प्रश्नों का पापा मुझे अब तो उत्तर दे दो, अब तो उत्तर दो। बहुत सुंदर था जी। तो अब इनकी अगली रचना वाणी की चुभन। बहुत दर्द होता है जब अपना कोई रूठता है। दर्द दिल में और आंसू आंखों से बहते हैं। इंसान की फितरत भी इंसानों को दिखती है और गुस्से में वो फिर अपनों को ही काटता है। समय हर वक्त मानो एक सा नहीं होता। कभी भाषा के कुछ बोल दिल को बहुत चुभ जाते हैं। अटल रहने वाला भी यहाँ पर लड़ खड़ा जाता है और वर्षों के रिश्तों पर कालिक पोत जाती है। बहुत भले बुरे कहने वाले मिले मुझे जीवन में, मगर वो भी विश्वास को हिला तब नहीं पाए थे। मगर वाणी के कालचक्र ने हिला कर रख दिया हमको और हृदय पर एक रेखा को न जाने क्यों खींच दिया। सुंदर था जी। और अब इनकी अगली रचना शीर्षक है मेरी प्रेरणा हो। तुझको देखकर मुझको कुछ कुछ होने लगता है। नशा आंखों आंखों के मिलने से चढ़ने लगता है। करें तो क्या करें हम, अब तू ही बता दे। मोहब्बत की जोत तू अब दिल में जगा दे। हाल मेरा सुनाता हूँ, मन की बात बताता हूँ। ना सोता हूँ ना जागता हूँ, यादों में खोया रहता हूँ। पलक झपकते आते हो, सपनों में ले जाते हो। सैर जन्नत की कराते हो, प्यार ही प्यार बहाते। बदन तुम्हारा चंदन सा महका रहा है जन्नत को। चांद सितारे भी देखो बिखेर रही हैं चांदनी को। वीणा भी स्वच्छ छेड़ रही, नाच रही है अप्सराएं जो। देख के तुझको जन्नत में झूम रही जन्नत जो। रूप तुम्हारा सुंदर है, बोल तुम्हारे मीठे हैं, चाल तुम्हारी सुहानी है। छम छम करके चलती हो, मृगनैनी सी चंचल हो, सबके दिलों में बसती हो। इसीलिए तो संजय की लिखने की तुम प्रेरणा हो। बहुत ही खूबसूरत है जी। और अब इनकी अगली रचना है जिसका शीर्षक है जिंदगी पहेली है। किस किस के सवालों का मुझको जवाब है देना, जबकि खुद के सवालों को मैं स्वयं जो खोज रहा हूँ। औरों की क्या मैं तलाश करूँगा जबकि खुद को तलाश रहा हूँ। जिंदगी को खोजते खोजते इस मंजिल तक आ पहुँचा हूँ, पर जिंदगी के प्रश्नों को मैं हल नहीं कर पाया हूँ। क्योंकि ज़िंदगी खुद पहेली है जिसे सुलझाना ज़रूरी है। अगर सुलझ गई पहेली तो लक्ष्य ज़िंदगी को पालूंगा। ना जाने कितने लोग ज़िंदगी और उसके चक्रव्यूह में उलझे रहते हैं, ना किसी को जीने देते हैं और ना ही ज़िंदगी को समझते हैं, पर ज़िंदगी के मायनों को वो खुद से बहुत दूर रखते हैं।
ऐसे लोग क्यों दुनिया में आते और जाते रहते हैं। खूबसूरत है जी। और ये थी संजय जैन जी की कुछ रचनाएं। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और धन्यवाद जी मुझे यहाँ तक सुनने के लिए।